हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सीयूईटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। सीयूईटी स्टैंड फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन कोर्सेज में। अगर आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको सीयूईटी एग्ज़ाम 2022 के थ्रू एडमिशन मिलेगा। तो बात करेंगे फुल डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। सबसे पहले जान लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती हैं। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान तमिलनाडु, और डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्रैवल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। यानी कुल मिला के 45 यूनिवर्सिटी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में आती हैं। तो इनमें अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं इंटर के बाद, तो आपको सीयूईटी एग्ज़ाम 2022 फेस करना होगा। जानेंगे डिटेल में कि इस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले टाइमलाइन जानेंगे, कब कब फॉर्म भरे जाने, कब कब इसमें पूरा जानेंगे टाइमलाइन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इसकी टाइमलाइन के बारे में। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 6 अप्रैल 2022 से 6 मई 2022 तक भरे जाएंगे, शाम 5 बजे तक। लास्ट डेट है ट्रांजैक्शन फीस की 6 मई 2022। ये रात को 11:30 बजे तक भरे जाएंगे और फीस भरी जाएगी। करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म में आपके भरने में कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसकी डेट बाद में अनाउंस की जाएगी। और डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड। इसकी डेट भी बाद में जारी करी जाएगी। और डेट ऑफ एग्जामिनेशंस, तो ये डेट है 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई 2022। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन क्या क्या होंगे। स्लॉट 1 में 195 मिनट्स मिलेंगे आपको, 3.25 घंटे। स्लॉट 2 में 2.25 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे 45 मिनट। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, स्लॉट 1 में 9 बजे से 12:15 बजे तक होगा, और स्लॉट 2 में 3 बजे से पौने 7 बजे तक होगा शाम को। और सेंटर डेट और टेस्टिंग सब्जेक्ट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, ये एडमिट कार्ड पे लिखा आएगा। और डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज एंड प्रोविजनल आंसर कीज ऑन द वेबसाइट, यही बाद में अनाउंस करा जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट, ये भी बाद में आपको घोषित किया जाएगा। और वेबसाइट है जिस पे आप फॉर्म भर सकते हैं, CUET.samarth.ac.in, और दूसरी वेबसाइट है www.nta.ac.in। अब सबसे पहले बात करेंगे फीस के बारे में। तो इसमें पेबल फीस बाय कैंडिडेट इन इंडियन रुपीज़ में है ये फीस। तो नंबर ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट अप टू 4 सब्जेक्ट के लिए 650 रुपये जनरल वालों से फीस ली जाएगी स्लॉट 1 के लिए। स्लॉट 2 में 5 सब्जेक्ट के लिए या टेस्ट के लिए 650 रुपये, ओबीसी से 600 रुपये, और SC ST या थर्ड जेंडर या PWD यानी कि फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट से लिए जाएंगे 550 रुपये। और सेंटर आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से आप टेस्ट देते हैं तो आपको 3,000 रुपये पे करना होगा इसके लिए, और GST अलग से आपको इसमें पे करनी होगी। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ब्रॉड फीचर्स ऑफ CUET UG 2022 आर एज फॉलो। इसके मेन फीचर्स क्या है। सेक्शन फर्स्ट ए लैंग्वेज का होगा। ये देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में बी चूजन। 13 में से कोई लैंग्वेज एक आपको चूज करनी होगी। इसमें से 40 क्वेश्चंस आपको पास करने होंगे अटेम्प्ट, और 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 40 करने होंगे आपको कम से कम।
और क्वेश्चन टाइप होंगे लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लिटरेसी एंड नैरेटिव, लिटरेसी एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे। 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। और सेक्शन फर्स्ट बी लैंग्वेज, देयर आर 20 लैंग्वेज, इसमें 20 लैंग्वेज होंगी और इसमें भी 40 क्वेश्चंस करने होंगे आपको 50 में से। और ये भी सेम इसका रहेगा प्रोसीजर और इसके लिए 45 मिनट्स मिलेंगी। सेक्शन सेकंड में आपको देयर आर 27 डोमेन सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन, यानी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 27 होंगे सब इसमें सब्जेक्ट, तो एक कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन्स, ज़्यादा से ज़्यादा 6 आप चूज कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो इसमें भी आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं 50 में से। तो ये इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू बेस्ड ऑन सिलेबस गिवन बी एनटीए। एंड 45 मिनट्स दिए जाएंगे इसमें ईच डोमेन के लिए आपको। और इसके अलावा चौथा है सेक्शन थर्ड है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या होगा, फॉर एनी सच अंडर प्रोग्राम एंड प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर ए जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। 60 क्वेश्चन करने होंगे 75 में से। इसमें इनपुट टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा इसमें। और आइए बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो पैटर्न होगा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। और टेस्ट डिजाइन जो कि हमने पहले बात की, सेक्शन फर्स्ट है 13 लैंग्वेज होंगी और सेक्शन फर्स्ट बी में 20 लैंग्वेज होंगी। सेक्शन सेकंड में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस होंगे। और थर्ड थर्ड सेक्शन में जनरल टेस्ट होगा। ए कैंडिडेट हैज द ऑप्शन टू चूज एनी लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ thereof as be required for admission or specified courses of the desired universities while applying। आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं इसमें से लैंग्वेजेस, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट का कॉम्बिनेशन। तो लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट कवर्ड इन गिवन इन इज गिवन इन अपेंडिक्स सेकंड। ये यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि एक कैंडिडेट कैन टेक मैक्सिमम 9 टेस्ट इन फॉलोइंग मैनर। आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 टेस्ट ले सकते हैं। तो कैसे कैसे करना है ये, मैक्सिमम ऑफ 2 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट ए एंड सेक्शन फर्स्ट बी टेकन टुगेदर, और मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम द सेक्शन सेकंड एंड जनरल टेस्ट। और या फिर आप कर सकते हैं मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट ए एंड द सेक्शन फर्स्ट बी टेकन टुगेदर, और मैक्सिमम ऑफ 5 डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम द सेक्शन सेकंड एंड जनरल टेस्ट फ्रॉम सेक्शन थर्ड। दूसरा इसमें करना है आपको, कंसिडर दैट considering that candidates from different states or boards would be applying for CUT एग्जाम 2022, तो NT has decided to provide choice in all sections of question paper. However, the total number of questions to be attempted will remain the same. Or for choosing language, domain, specific subject, and general test, the candidate must refer to requirement of his or her intended university as choices should match the requirement of the university. एग्जामिनेशन स्कीम जैसे कि हमने पहले बात की, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन स्लॉट 1 में 9 to 12:15 तक होगा और स्लॉट 2 में 3 to 6:45 तक होगा। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा 45-60 मिनट्स टू 195 मिनट्स स्लॉट 1 में, और स्लॉट 2 में होगा 45 मिनट टू 225 मिनट्स स्लॉट 2 में होगा। और एक बात दोबारा से देख लेते हैं सिलेबस ऑफ टेस्ट। तो सिलेबस होगा सेक्शन फर्स्ट एंड फर्स्ट में लैंग्वेज टू बी टेस्ट थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेसी, नैरेटिव। और सेक्शन सेकंड में एज गिवन एंड एनटी वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं। सेक्शन थर्ड होगा जनरल टेस्ट का, तो जनरल लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल
एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और इसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन सीयूईटी यूजी एग्जाम 2022, देयर इज नो एज लिमिट, एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और आर अपियरिंग इन 2022 irrespective of their age can appear in CET exam 2022. However, the candidate will require to fulfill the age criteria of the university in which they are desirous to taking admission. यानी आपकी अगर यूनिवर्सिटी की कोई कंडीशन है एज लिमिट की, तो आप उसे देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और जनरल टेस्ट ऑफर्ड अंडर सीईटी एग्ज़ाम 2022। तो ये सेक्शन फर्स्ट ए में जो लैंग्वेज हैं 13 लैंग्वेज वो हैं इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली मतलब बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और इसके अलावा जो 20 लैंग्वेज सेक्शन फर्स्ट बी में वो हैं अरेबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मैनपुरी, मणिपुरी सॉरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश और तिब्बतन, इसके अलावा संस्कृत। ये 20 लैंग्वेज हैं लैंग्वेज सेकंड में। और डोमेन थर्ड सॉरी जो डोमेन में 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो हैं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग और एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़ और बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। और इसके अलावा हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, और इसके अलावा इंटरप्रेनरशिप, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस, इंडिया, लीगल स्टडीज, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स। और परफॉर्मिंग आर्ट्स में है डांस है, ड्रामा है, म्यूजिक है, इस तरह के ये परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन या नेशनल कैडेट कोर्प्स और फिजिक्स है, और पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, और सोशियोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। इस तरह से 27 सब्जेक्ट्स हैं इसमें। और सेक्शन थर्ड है जनरल टेस्ट, इसमें 4 वोकेशनल और ओपन एलिजिबिलिटी टेस्ट और क्रॉस स्ट्रीम एनी अदर एज एप्लीकेबल, इसमें हमने पीछे बात की। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा अगर एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सभी एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, और साथ ही हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ अवश्य सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।